ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप एक पावन तत्व हैं, पर आप में जो मूर्ति की मिलावट है वही आपके सर्व दुखों का कारण है। इस मिलावट को दूर करने के लिए जहाँ मिलावट है वही अपने ध्यान को लाइए। इसी से ये मूर्ति की मिलावट सने सने समाप्त होती है। स्थूल मूर्त काया के अलावा सूक्ष्म कारमण काय की मिलावट है, वही नूतन नूतन शरीरों में हमको उत्पन्न करती है, शरीर में वेदना उत्पन्न करती है। इंद्रिय आदि की रचना उसी के द्वारा की जाती है, उसी को विधाता संज्ञा है। जब हम अपने समीप आते हैं, अपने सन्मुख होते हैं, तो वह मूर्त कर्म का बंधन हमसे पृथक होता है और हमको सुख का अनुभव होता है। मूर्त काया में जन्मना और मरना वही दुखों का कारण है। मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, इंद्रिय द्वारों को खुला रखते हैं, उसी से हम मूर्त कर्मों से बंधते हैं। मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है, इसलिए उनको देखना जानना योग्य नहीं है, उनका आलम्बन लेना योग्य नहीं है। हमारी अपनी अमूर्त काया सुख स्वभावी है, परमात्मा रूप है, दिव्य है, पावन है। उसी से युक्त रहने से हम मूर्त कर्म और मूर्त काया से मुक्त होकर परमात्मा होते हैं। अनादि से हम इस मूर्त काया से बंधे हुए हैं। एक काया से छूटकर पुनः दूसरी काया प्राप्त करते हैं, और जहाँ मूर्त काया है वहाँ फिर जीवन में कोई न कोई दुख लगा ही रहता है। एक ही लक्ष्य बनाना है कि मूर्त काया से मुक्त होना है, सूक्ष्म कारमण काया से और स्थूल औदारिक काया से। हाड़ मांस के बीच में रहना हमारे लिए शोभनीय नहीं है। नेत्र बंद कर अपने आलम्बन से जीना ही योग्य है। उसी में हमको अद्भुत शांति, अद्भुत सुख का अनुभव होता है। और कर्मों का बंधन छटने लगता है, और जब हम इसी प्रकार का अभ्यास करते हैं, स्वावलंबन से रहते हैं, तो कर्म का बंधन समाप्त होते होते पूरी तरह समाप्त हो जाता है। भले इसमें कुछ काल लगता है, पर हम मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप जो परमात्मा रूप है उसमें प्रकट हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा हो जाता है। एक ही लक्ष्य बनाना है, आत्मा से परमात्मा होने का, मूर्त के बंधन से मुक्त होकर प्रकट अमूर्त होने का। इसके लिए अपने में ही विहार करना है।
अपना ही संचेतन करते हुए रहना है, अपना ही अनुभव करते हुए रहना है और अपनी जीवनचर्या को जांचते रहना है कि कितना हम स्वावलंबन से रहते हैं, कितना अंतर्मुख रहते हैं और कितना इंद्रिय द्वारों से बहिर्मुख रहते हैं। क्यों यही जांच हमको अधिक से अधिक अंतर्मुख करेगी, मूर्त के अवलंबन से मुक्त करेगी, अपना एहसास, अपना संवेदन, इसी से हम सुखी होते हैं। और विषयों के सेवन से कदाचित विषय सुख हो, पर उसका अंत विरस होता है और उसके फल में हम संसार में नाना दुखों को भोगते हैं और अपने में विचरण के लिए वास्तव में किसी अन्य की सहायता की अपेक्षा नहीं है। हम अपने ध्यान को नेत्र बंद कर सुगमता से अपने सिर से पैरों तक यहीं कहीं रख सकते हैं, अपना ही संवेदन करते हुए रह सकते हैं, अपना समय अपना संवेदन करते हुए ही व्यतीत कर सकते हैं और इसमें कोई आकुलता भी नहीं है, राग द्वेष नहीं है। बहिर्मुखता में एक तो हम राग द्वेष जनित आकुलता को भोगते हैं और दूसरा नूतन मूर्त कर्मों से बंधते हैं और अंतर्मुख होते हैं तो एक और तो हम वीतरागता जनित सुख को भोगते हैं, दूसरी ओर बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं। तो बहिर्मुख रहने में हानि ही हानि है और अंतर्मुख रहने में लाभ ही लाभ है। बहिर्मुख रहने में वर्तमान जीवन भी खराब होता है और भावी जीवन भी खराब होता है। अंतर्मुख रहने में वर्तमान जीवन भी सुखद होता है और भावी जीवन भी सुखद होता है। अनादि से चलती हुई संसार परंपरा को समाप्त करना है, यही वीरता है, सूरवीरता है, यही सिंह वृत्ति है। अपने आलम्बन से रहने की। हम स्वयं आनंददाता हैं, इसलिए हमें अपनी महिमा ग्रहण करना है। हम स्वयं ही परमात्म स्वरूप हैं, मूर्त पदार्थों में परमात्मपना नहीं है। जहाँ भी इष्ट हो अपने पर ही ध्यान लगाइए। मनुष्याकार हमारा आकार अत्यंत पावन है, दिव्य है, मांगलिक है, सुख स्वरूप है। अंतर में हम युक्त होकर परम शांति को पाते हैं, निरोग रहते हैं, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं, चारित्रवंत जीते हैं, सुख से जीते हैं। निज में ही विहार करते रहिए, यही समय का सदुपयोग है, मनुष्य जन्म के अमूल्य क्षणों का सदुपयोग है। नर से नारायण बनना ही योग्य है। ये मनुष्य भाव वास्तव में परमात्मा पद पाने के लिए ही मिलता है, मूर्त से मुक्त होने के लिए ही मिलता है, अपना अमूर्त स्वरूप प्रकट करने के लिए मिलता है। जब अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाते हैं तो भीतर जो सूक्ष्म मूर्त कर्म का बंधन है उससे हम मुक्त होते जाते हैं
जितना मुक्त होते जाते हैं उतना सुख मिलता जाता है और उत्तरोत्तर फिर यह सुख बढ़ता ही जाता है और अंतोगत्वा असीम हो जाता है। अपनी मूर्त का हमें स्वमेव संवेदन होता है, बस अंतर्दृष्टि करना मात्र होती है। अंतर्दृष्टि करने मात्र से ही हम शीघ्र ही परमात्मा पद को पाते हैं, स्वाधीन हो जाते हैं, इंद्रियों की पराधीनता से मुक्त हो जाते हैं। जहाँ मूर्त शरीर है वहाँ बंधन, कटना, जलना, गलने का दुख बना ही रहता है, क्षुधा त्रसा का दुख बना ही रहता है, रोग आदि की संभावना बनी ही रहती है। इसलिए इस मूर्त काया से मुक्त होना है और इससे मुक्त होने के लिए इसके साथ बंधे हुए सूक्ष्म कार्मण काय से मुक्त होना है और उसके लिए मूर्त पदार्थों का आलंबन छोड़कर अपनी अमूर्त काया का आलंबन करना है। इसलिए आराम की मुद्रा में आकर नेत्र बंद कर अंतर में विचरण करिए, योग निद्रा करिए, शवासन जैसे रहिए, सर्वबाह्य प्रवृत्तियों को छोड़कर अपने में ही विचरण करना है, अपना ही संवेदन, अपना ही भोग करना है, विषय भोग करना योग्य नहीं है, अपनी महिमा में ही लीन रहना है। अंतर्दृष्टि करते हैं तभी हमको अपनी महिमा आती है, हमें भान होता है कि हम एक महान तत्व हैं, उत्तम पदार्थ हैं, मंगलमय है, मंगलकरण है और परम शरण है। हम ही वास्तव में वंद्य हैं, संवेद्य हैं, अपने द्वारा वंदन किए जाने योग्य, आस्वादन किए जाने योग्य। और ये अनुभव से इसकी परीक्षा कीजिए। नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पगतलियों तक रखिए और देखिए आपको कितनी शांति होती है, कितनी निराकुलता होती है। कोई राग द्वेष उपजता नहीं है, कोई तनाव नहीं होता है, मन की कोलाहल नहीं होती है, परम शांति का अनुभव होता है और शांति ही शांति को उत्पन्न करती है। और बहिर्मुख रहते हैं तो राग द्वेष जनित आकुलता होती है, वही अशांति है और अशांति ही अशांति को उत्पन्न करती है। बहिर्मुखता में वर्तमान खराब होता है और कर्म बंद होकर उसके उदय में भविष्य भी खराब होता है और अंतर्मुखता में वीतराग होने से वर्तमान में भी शांति है और कर्म बंध से मुक्त हो जाने से भविष्य में भी अद्भुत शांति है। अपने में विचरण करने के लिए अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक फैलाइए, इसके हर भाग का संवेदन कीजिए, हर भाग का सुख का भोग करिए, अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ये अनुष्ठान कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं है, इस अनुष्ठान को करके साधु जन परमात्मा हो गए हैं। यही वास्तविक यज्ञ है जो यतियों द्वारा किया जाता है, साधकों द्वारा किया जाता है। लोक में भले यज्ञ का रूप बिगाड़ दिया गया हो, पर वास्तव में योग निद्रा करना ही एक महान यज्ञ है, जिसमें हम कर्मों को भस्म करते हैं,
अपनी काया को अशुचि धातुओं से मुक्त करते हैं, परमात्म पद की ओर आगे बढ़ते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर रखिए। यह उत्तमांग है, मस्तिष्क का स्थान, जहाँ हमको उत्तम समझ पैदा होती है अपना ही अनुभव करने से। अपने ध्यान को अपने दिव्य ललाट के भाग पर लाइए। हम अंतरंग में परमात्मा हैं, तो अपने को परमात्मा रूप से स्वीकार करिए। और एक परमात्मा दूसरे परमात्मा से मिलता नहीं है, न मन आदि करने का प्रकरण नहीं बनता है। हर परमात्मा अपने में लीन रहता है, इसलिए हमको अन्य परमात्मा का स्मरण भी नहीं करना है, उनके दर्शन भी नहीं करना है। केवल आत्म दर्शन करिए, वही परमात्म दर्शन है, वही एक वीतरागता की स्थिति है। तन मंदिर में देव जिन जग मंदिर देखंत, हास्य मुझे दिखे अरे प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। पराधीन नहीं होना है, पर परमात्मा ने आज तक संसार के दुखों को समाप्त नहीं किया है। हर जीव को स्वयं ही अंतरंग में अपने परमात्मा से युक्त होकर अपने संसार को समाप्त करना होता है। किसी की कृपा से, किसी के आशीर्वाद से आज तक कोई जीव संसार से मुक्त नहीं हुआ है, और ऐसा संभव होता तो ये संसार खाली हो जाता। हर जीव को अपने स्वरूप को पहचान कर उसी स्वरूप के आलंबन से स्वाधीन होना है, परमात्मा होना है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए, दोनों भुवों के बीच में, और होने वाली शांति को पहचानिए। इसमें कहाँ कितना राग पैदा होता है, कितना द्वेष पैदा होता है, कितनी मन की कोलाहल होती है। जहाँ आपके सन्मुख होता है, अपने अमूर्त शरीर का एहसास करता है, वही परमात्मा होने का क्रम शुरू हो जाता है, और हम परमात्मा हो जाते हैं। यही वास्तविक उपलब्धि है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। परमात्मा पद अच्छा है, क्योंकि सारे संसारी जन किसी न किसी रूप में परमात्मा का स्मरण करते ही हैं। अपने को ही अपने से युक्त होकर परमात्मा हो जाना है, और एक बार परमात्मा होने के बाद फिर हम सदा ही परमात्मा बने रहते हैं। पुनः इस 8 मास की काया में अवतरित नहीं होते, सदा सुख से रहते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। पात्र जीव तो क्षण भर में ही अपने सन्मुख आकर उससे होने वाली शांति को पहचान लेते हैं, और ये निर्णय कर लेते हैं कि अपने अवलंबन में ही सुख शांति है, जड़ पदार्थों के अवलंबन में नहीं है। आप चेतन हैं, सुख का बना हुआ महान पदार्थ है। बाहर मूर्त पदार्थ तो अचेतन है, इसलिए उनमें कुछ भी महानता नहीं है, कुछ भी दिव्यता नहीं है। आप ही अचिंत्य सुख का धारक देव है, परमात्मा है। एक परमात्मा को दूसरे परमात्मा की वंदना
करना योग्य नहीं है। अपने परमात्म रूप में ही लीन रहकर अपने परमात्मपने का सुख भोगिए। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। हम सर्वांग सुख के ही बने हुए हैं और कुछ अपने में देखना नहीं है, ढूंढना नहीं है। बस अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति से ही अपने स्वरूप का निर्णय कर लीजिए कि अपना स्वरूप सुख का बना हुआ है। मूर्त शरीर के अंगों पांगों की कल्पना नहीं करना है, भले उसी के आकार हमारे अमूर्त आत्म प्रदेश क्यों न हो, पर हमें आकार की मुख्यता नहीं है। उस आकार में जो सुख है उसी की मुख्यता है और उसी से हमारी महानता है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। मुख का भाग स्वसन्मुख होकर शांति भोगना, शांति को पाना, यह एक महान उपलब्धि है। इससे ही हमारा सुख हमको अनुभव में आता है, जो अतीन्द्रिय है, निर्दोष है, निर्मल है, वीतराग है, निर्विकल्प है। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर लाइए। दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु। आप अंतर यात्रा करेंगे तभी आपको सुख का अनुभव होगा। केवल सुनने मात्र का कोई फल नहीं है, क्योंकि वह सर्व ही इंद्रिय ज्ञान है, मूर्त का ज्ञान है। उससे किंचित भी सुख मिलता नहीं है। हमें वाचक शब्द से वाच्य तक जाना है। जब जीव शब्द सुना तो अपने ध्यान को अपने अमूर्त जीव तक लाना है, तभी सुनने का कोई फल है। सुन करके जो वाच्य है वो अपनी मूर्त है, उसका आस्वादन करना है। अपने ध्यान को मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। त्रुटि का भाग, गालों का भाग, सर्वत्र केवल सुख को ही पाना है, अन्य कुछ कल्पना नहीं करना है। भले मूर्त अंगों जैसे ही अपने अमूर्त अंगों का नामकरण किया हो, पर हमें वास्तव में अपनी मूर्त में उसके हर भाग में होने वाली सुख शांति को भोगना है। पूरा मुखमंडल, इस काम को दिन प्रतिदिन नियम से करना है और समय भी बढ़ाते जाना है, ताकि उत्तरोत्तर सुख बढ़ता जाए और ये कार्बन शरीर जो बंधन है वह पूरी तरह समाप्त हो जाए। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा खाली हो जाता है, ऐसे हमको अपने को मूर्त कर्म से रिक्त कर लेना है, पूर्ण शांति को पा लेना है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। जब हम अंतर यात्रा करते हैं तो हम बिना ही किसी औषधि का सेवन किए, बिना ही किसी रसायन का सेवन किए उत्तम स्वास्थ्य और सुख को पा लेते हैं। ये स्वाधीन उपाय है, वही निर्दोष उपाय है। मूर्त के आलम्बन से तो हम पहले ही दुखी हैं। मूर्त के
कारण ही संसार है, तो मूर्त में शरण नहीं ढूंढना है, मूर्त को अशरण ही जानिए। अपनी चेतन मूर्ति ही शरण है, शरण आपको आप, जिसमें कुछ भी जोखिम नहीं है, उत्तम सुख शांति की ही प्राप्ति है। भले ये सारा जगत मोहांध क्यों न हो, सुख के लिए मूर्त का आलंबन क्यों न करता हो, पर हमें भेड़ चाल नहीं चलना है, सिंह वृत्ति को अपनाना है। विषयों का सेवन छोड़कर अपनी चिन्मूर्त का ही सेवन करना है, संवेदन करना है, अपनी चेतन मूर्ति को ही चेतना है। अपने ध्यान को अपने गर्दन भाग पर लाइए। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को पहचानना। मैं अमूर्त हूँ और सुख स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव से निर्णित करना। कोई बाबा वाक्य प्रमाण मानकर निर्णित नहीं करना है, साक्षात अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाकर यही मैं हूँ, इदम अहम अस्मि, और यहाँ आने से मुझे शांति होती है, क्योंकि मैं शांति का बना हुआ तत्व हूँ। अमूर्त हूँ, इंद्रिय गोचर नहीं हूँ। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। पेट का भाग, पीठ का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, सिर से पग तलियों तक ये परमात्मा मूर्ति, मन ही मन इसको हृदय से नमन करिए। वंदन करिए, इसके प्रति कृतज्ञ होइए, ग्रेटफुल होइए, क्योंकि यही शांति देने वाली है। अपने अमूर्त चेतन का यही परमात्मा रूप है, यही परमात्मा पद देने वाली है, आनंद दाता है। इसी को हाथ जोड़ना है, नमन करना है, इसी की आराधना करना है, इसी में विचरण करना है, क्योंकि यही तीर्थ है। इसमें विचरण करना ही तीर्थ यात्रा है। इसकी महिमा में ही लीन रहना है। अपना गौरव ग्रहण करिए, स्वाभिमान ग्रहण करिए, अपने को अत्यंत पावन दिव्य महान मानकर अपने में लीन रहिए। किसी अन्य के सापेक्ष में तुलना नहीं करना है। हम निरपेक्ष महान हैं, किसी के सापेक्ष महान नहीं है। स्वयं से स्वयं के लिए महान है, स्वयं को ही स्वयं सुख देते हैं, अपने में अंतरंग में पूर्ण है और अपना ही आलम्बन करते हैं तो प्रकट पूर्ण हो जाते हैं। तो बारंबार यही चिंतन करिए कि मेरा मुझको नमन है, मैं अपना ही वंदन करता हूँ, अपनी महिमा में ही लीन रहता हूँ, अपने सन्मुख रहकर ही निराकुल सुख भोगता हूँ। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।